दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये क्या है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? कि अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि अगर हम कहते हैं उस आदमी को क्या बोलते हैं जो दूसरे के फीलिंग्स या दूसरे के इमोशन के प्रति बिल्कुल ही इनडिफरेंट रहता है, या उस आदमी को क्या बोलेंगे जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, या बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, या महिलाओं के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, या फिर जो आदमी अकेला में रहता हो, अपने आप में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, या जो आदमी पैसा बहुत ही बेतरीका खर्चा करता हो उसको क्या बोलते हैं। तो यानी अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द होता है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द। चैप्टर छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला एक्सप्रेशन है अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। वो किताब जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में सूचनाएं हों। इंसाइक्लोपीडिया, स्पेलिंग देखिए ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया। एक बास्केट जो फिशरमैन रखता है अपना मछली, उसमें उसको क्या बोलते हैं? फिशरमैन्स क्रील। A basket in which fisherman puts his fish is called creel. CREEL. Next है a life history of a person written by others. हमारा लाइफ हिस्ट्री बुक के रूप में किसी और ने लिखा तो उस बुक को कहेंगे बायोग्राफी। लेकिन a life history of others written by himself, यानी लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, उसको बोलेंगे विडोवर, यानी हिंदी में विधुर। लिस्ट ऑफ गुड्स विथ प्राइस, यानी सामानों का लिस्ट जिसमें प्राइस भी लिखा हो, तो हम कहते हैं भैया इनवॉइस कहाँ है? तो इनवॉइस इज समथिंग विच कंटेन्स लिस्ट ऑफ गुड्स विथ प्राइस। मैन और वुमेन with hair of red और brown color, यानी लाल या भूरा बाल वाला औरत या पुरुष को हम बोलेंगे ब्लोंड हेयर। ये अक्सर यूरोपियन देशों में ऐसा वर्ड प्रचलित है। इसके बाद हम देखेंगे अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, वो व्यक्ति जो पैसा बहुत ही बेहिसाब खर्च करे उसको बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट। SPENDTHRIFT, spendthrift. A person whose manners are more like that of women, यानी वह व्यक्ति जिसका हाव भाव, रंग ढंग, चाल ढाल महिलाओं जैसा हो उसको बोलेंगे effeminate, EFFEMINATE. A person who lives by himself, यानी वह अपने आप में रहता हो, अकेला रहता हो, एकांत में रहता हो, उसको बोलेंगे recluse, RECLUSE. A person who is indifferent to pleasure or pain, सुख दुख में दोनों में समान रहने वाला, समान भाव में रहने वाला, समान अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, उसको बोलेंगे stoic, STOIC. अगर इस तरह का जवाब कोई दे जिसमें न खुशी हो न गम हो तो कहेंगे ही रिप्लाइड स्टोइकली। अगला है अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू अदर्स रिक्वेस्ट और थॉट्स और फीलिंग्स, यानी वह व्यक्ति जो दूसरे के रिक्वेस्ट में या थॉट्स में या फीलिंग्स में सेंसिटिव नहीं हो, बिल्कुल ही उसको कोई असर नहीं हो, यानी मोटी चमड़ी वाला हो, उसको बोलेंगे कैलस, CALLOUS. अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत ही कठिन हो उसको बोलेंगे फास्टिडियस पर्सन या डिमांडिंग पर्सन। बोलते हैं ना मेरी वाइफ बहुत ही डिमांडिंग है, क्योंकि उसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए जितना भी कर दो हमेशा उसका दिमाग, हमेशा उसका इच्छा डिमांडिंग ही रहता है। तो डिमांडिंग यानी अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। अ पर्सन हु इज अनऑर्डिनरी डिजायरस ऑफ मनी, यानी वो पर्सन जिसमें असाधारण रूप से पैसे की इच्छा हो उसको बोलेंगे एवेरिशियस या रैपेशियस। एवेरिशियस या रैपेशियस, स्पेलिंग पर आप ध्यान दीजिए। अ पर्सन हुज ओनली मोटिव
इज टू मेक मनी, वह व्यक्ति जिसका एक ही उद्देश्य हो पैसा बनाना, पैसा कमाना, उसको बोलेंगे मर्सिनरी, MERCENARY। अगला देखते हैं, अ फिजिशियन हु असिस्ट्स वुमन एट चाइल्ड बर्थ, यानी महिलाओं के बच्चे को जन्म दिलवाने में वो फिजिशियन हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTERICIAN। लेकिन बच्चों का डॉक्टर, बच्चे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, छोटा है, 1-2 साल 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो हम कौन से डॉक्टर के पास ले जाएंगे? पीडियाट्रिशियन, यानी पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और उस पेडियाट्रिक डॉक्टर यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कहेंगे पीडियाट्रिशियन। स्पेलिंग देखिए, PAEDIATRICIAN। अ प्लेस फिटेड अप फॉर मेकिंग मेडिसिन, यानी वैसा प्लेस जिसमें पूरा तरीके से अरेंजमेंट हो मेडिसिन रखने बनाने का, उसको बोलेंगे डिस्पेंसरी। अगला देखेंगे, अ सब्सटेंस दैट वीकेंस जर्म्स, यानी वह पदार्थ जो जर्म्स को कमजोर कर देता हो, एंटीसेप्टिक। हमें चोट लगता है तो हमारी माँ कहती है आओ बेटा उसके ऊपर जर्म्स जमा होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दूं। तो ऐसा सब्सटेंस जो जर्म्स को वीकन कर दे यानी वीक कर दे, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अगला देखेंगे, टेम्पोररी रिलीज ऑफ प्रिजनर अलाउड ऑन सर्टेन कंडीशन, यानी कैदियों को अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए छोड़ देना जेल से। मान लीजिए उसके घर में शादी है, या उसके पिता मर गए हैं, या मम्मी मर गई है, या कोई इमरजेंसी आ गया है, तो कोर्ट के आदेश पर कैदियों को कुछ दिनों के लिए रिलीज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पैरोल, PAROLE। कोई अपराधी कहते हैं ना पैरोल पे बाहर छूटा है, वो पैरोल भी बोलते हैं, पैरोल भी उसको बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन टू हार्ट बीट एंड साउंड ऑफ लंग्स, यानी डॉक्टर के द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट लगा के हम हार्ट बीट या लंग्स का आवाज सुनते हैं। बोलते हैं ना डॉक्टर साहब आला लगाइए ना, उस आला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर उसमें कान में लगाते हैं, और एक छोटा सा मेटल टाइप का होता है पाइप से लगा हुआ, वो हमारे हार्ट और पीठ में लगाकर वो सुनते हैं। क्या चीज? हार्ट बीट या साउंड ऑफ लंग्स, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। एप्लीकेबल टू वाइडली स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत लंबे चौड़े रूप में स्कैटर्ड हो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलेंगे स्पोरैडिक, SPORADIC। एप्लीकेबल टू वाइडली स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, यानी दूसरे का कर्जा हमने लिया है लेकिन हम अब अनेबल हैं उसको पे बैक करने को, उसको बोलेंगे यह आदमी दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। एमिटिंग अ फाउल स्मेल, यानी बहुत ही गंदा बदबू आना, तो बोलेंगे उस वर्ड के लिए उस एमिटिंग अ फाउल स्मेल, यानी कहीं से गंदा बदबू आ रहा हो तो कहेंगे मैलोडोरस, MALODOROUS, मैलोडोरस, बैड स्मेल को बोलते हैं। लिविंग ऑन बोथ वेज एंड नॉन वेज आइटम्स, वैसे व्यक्ति या वैसा प्राणी जो वेज और नॉन वेज दोनों आइटम्स पे जिंदा रहे, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, यानी वैसे चीज जिस पर हम यकीन ना कर सके, ऐसी बात जिस पर बिल्कुल यकीन ना हो, अद्भुत बात हो, अद्भुत चीज हो, उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, यानी जिस चीज को हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं, रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इनडिफेंसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड,
यानी जो नष्ट हम नहीं कर सकते हैं, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको बोलेंगे इनडिस्ट्रक्टिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सके, उसको बोलेंगे इलीजिबल, ILLEGIBLE। इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड, यानी जिस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे तुम्हारा मिस्टेक ना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, इतना भयानक मिस्टेक है, उसको बोलेंगे इनएक्सक्यूजेबल, जिसमें कोई एक्सक्यूज का चांस ना हो, ऐसी गलती इनएक्सक्यूजेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, यानी जिस चीज़ को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हों, इनऑडिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी जिस चीज़ को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इरपेरेबल, IRREPARABLE। आप इस वीडियो को 4 बार 5 बार देखिए, याद कर लीजिए, इस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए। बार बार किताब उल्टाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक चीज़ उठाइए, उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी जो बिल्कुल ही मिस्टेक ना कर सके, इनफॉलिबल। इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, यानी वैसा इनकम जिससे केवल गुजर बसर हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबसिस्टेंस, जैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है, वो हम जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, ना कि व्यापार करने के लिए, खेती बाड़ी। तो इसके लिए यहाँ पर जो खेती बाड़ी का तरीका है, उसको बोलेंगे सबसिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इनकम जो इससे आएगा वो जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन होगा। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है एमनेसिया। लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, यानी जो चीज़ आसानी से टूटने योग्य हो, ब्रिटल, भंगुर हिंदी में कहते हैं। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ ऑन वेलफेयर ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरे के ही कल्याण में लगा दे, इसको बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। फीडिंग ऑन फ्लैश, मांसखोर, मांस भक्षी, कार्निवोरस बोलेंगे। बिलीविंग ऑन मैनी गॉड्स, यानी बहुत सारे ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को बोलेंगे पोलीथीस्ट। POLY का मतलब होता है बहु, और थीस्ट मतलब होता है देव पूजक, यानी बहु देवता में विश्वास करने वाले, बहुत सारे देवताओं में, उनको बोलेंगे पॉलीथीस्ट। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो नर का मांस खाता हो, नरभक्षी हो, उसको कैनिबल कहते हैं, CANNIBAL। हेटर ऑफ वुमन, महिलाओं से नफरत करने वाला, मिसोजाइनिस्ट या मिसोगाइनिस्ट। टू हुम द गुड्स आर डिस्पैच्ड, जिसे हम सामान पहुंचा रहे हों, उसको कंसाइनी बोलेंगे, और जो सामान पहुंचा रहा हो उसको कंसाइनर कहेंगे। यानी अगर हम किसी को सामान भेज रहे हैं तो हम होंगे कंसाइनर, और जिस आदमी के एड्रेस पे भेज रहे हैं वो आदमी हो गया कंसाइनी। अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, वह आदमी जो गेस्ट्स को यानी अतिथियों को एंटरटेन यानी खुश रखने में काफ़ी अभिरुचि दिखाता हो, उसको कहेंगे हॉस्पिटेबल। यानी आपका जो आप हैं बहुत हॉस्पिटेबल आदमी है, यानी उसी से बना है हॉस्पिटैलिटी। इवन द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह विराजमान हो, विद्यमान हो, ओमनी प्रेजेंट। वन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वह आदमी जो वो दिखाता हो जो वास्तव में वो हो नहीं, हिपोक्रिट, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे मक्कार, पाजी, हिपोक्रिट, पाखंडी। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट। वन हु कैन हेल्प अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज, वह आदमी जो दूसरे व्यक्ति को अन्य भाषा को समझने में मदद करता हो, इंटरप्रेटर। मान लीजिए चाइना के यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए मोदी से मिलने, मोदी बोल रहे हैं इंग्लिश या हिंदी में, चाइना का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है चाइनीज़ में,
तो यहाँ पर ना मोदी समझ पाएंगे चाइनीज भाषा, और ना चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हिंदी या इंग्लिश समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक इंटरप्रेटर होगा मोदी के साथ और एक इंटरप्रेटर होगा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के पास। वो दोनों बताएंगे कि मोदी क्या बोल रहे हैं, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं वो मोदी को बताएगा। वो इंटरप्रेटर उसको बोलते हैं, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। स्टाफ ऑन शिप या एरोप्लेन, शिप या एरोप्लेन में जो स्टाफ होते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं, CREW। हैविंग 2 और मोर देन 2 हस्बैंड्स या वाइफ्स, वैसा समाज जहां 2 से अधिक या 1 से अधिक हस्बैंड या वाइफ को रखने की परंपरा हो, उसको बोलेंगे बाइगैमी या पोलीगैमी। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड। एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पाइस, एस्पायोनेज। एस्पायोनेज मतलब होता है जासूसी की घटना, जासूसी करना। आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच या राइटिंग, यानी अच्छा भाषण देने का कला या अच्छा लेखन का कला। रेटरिक, RHETORIC, बढ़ा चढ़ाकर बात या बढ़ा चढ़ाकर राइटिंग लिखने का आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच या राइटिंग रेटरिक बोलेंगे। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वह चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं हो रहा हो उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब जो अब प्रचलन में नहीं, जो अब चलन में नहीं है, ऑब्सोलीट। रिजल्टिंग इन डेथ, यानी जिसका परिणाम मौत हो सकता है, फैटल, घातक, जानलेवा, फैटल। फेक साइन, फॉर्जरी बोलेंगे उसको। कन्फरिंग एज एन ऑनर, किसी को इज्जत देना, ऑनोरेरी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, पिता से जो प्रॉपर्टी मिली हो उसको पैट्रीमनी कहेंगे। एक्ट ऑफ टेकिंग इम्पायसली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, ब्लास्फेमी। एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पायसली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, यानी पवित्र चीज़ों के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में हम जो बात करते हैं वह एकदम एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पायसली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, यानी पवित्र चीज़ों, धार्मिक चीज़ों के बारे में हम अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, डिसेंसी से बात नहीं करेंगे, एकदम ही अपवित्र तरीके से बात करेंगे, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, BLASPHEMY। ईश निंदा हिंदी में कहते हैं। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, उसको बोलेंगे टीटोटेलर, यानी जो बिल्कुल ही शराब या किसी भी तरह का नशा हाथ नहीं लगाए उसको टीटोटेलर बोलते हैं। दैट विच इज एवर लास्टिंग, वह चीज जो हमेशा तक चले, चिरकाल तक चल जाए, उसको बोलेंगे पेरेनियल। ट्रीज विच लूज देयर लीव्स एनुअली, यानी वह पेड़ जो अपने पत्ते वार्षिक रूप से छोड़ते हैं, यानी हर साल नए पत्ते जिसमें आते हैं उस पेड़ को, उस टाइप के वन को डेसिड्यूस कहते हैं, DECIDUOUS। तो मुझे लगता है हमने मैक्सिमम कवर किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।